तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे मित्र ब्रजेश सर जी एवं हमारे कालिंदी एजुकेशन पॉइंट के शिक्षक लोग, इंटरमीडिएट क्लास के छात्रागण एवं कोचिंग संस्थान के तमाम बच्चे एवं शिक्षकगण, हम सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है और इसके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी जानते ही हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बताना आवश्यक है, जिसे मैं कुछ मिनटों में ही बता दूंगा क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है कि ज़्यादा देर यहाँ रुकना मुश्किल है। फिर भी बात इतना इम्पोर्टेंट है कि गर्मी को सहन करना पड़ेगा। तो ज़्यादा विशेष बताने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे नहीं थे, तो सब आप लोग जानते ही हैं। एक चीज़ वो जो बीच की कड़ी है, उन्होंने गुरु और टीचर के बीच जो खाई थी उसको पाटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वे राष्ट्रपति के रूप में भी याद किए जाते हैं, उनका जन्मदिन मनाया ही जाता, लेकिन उनकी इच्छा थी अपने मित्रों के बीच उन्होंने एक बात रखा कि मेरा जन्मदिन एक शिक्षक के रूप में मनाया जाए। मतलब ये कि दुनिया के जितने भी पद हैं उन सभी पदों से ऊपर किसका स्थान है? शिक्षक का स्थान है। तो पुराने जमाने में गुरु होते थे, आश्रम में पढ़ाई होती थी और बच्चे आज से अधिक डिसिप्लिन में उस जमाने में हुआ करते थे। डंडों की मार होती थी, कोई कंप्लेन नहीं आता था। और आज तो संविधान में पूर्ण रूप में लिखा कि बच्चों को डंडा नहीं मारना है, क्योंकि अब टीचर का जमाना आ गया। उस जमाने में ना इस प्रकार के किताबें होती थी, न कलमें होती थी, न कॉपियां होती थी। गुरुदेव बोलते थे और बच्चे सुनते थे, फिर भी बच्चे विद्वान हुआ करते थे क्योंकि अध्ययन किया करते थे। तो गुरुदेव ने जो सिखाया वह ज्ञान हुआ और जो शिक्षक ने सिखाया वो विद्या हुआ। अब दोनों में डिफरेंस थोड़ा कर लें। ज्ञान बहुत बृहद चीज है, उसमें लगातार अध्ययन की जरूरत होती है और जो व्यक्ति अध्ययन छोड़ देगा उसका ज्ञान कम हो जाता है। इसलिए अध्ययन लगातार आवश्यक चीज है, जरूरी चीज है और अध्ययन करने का कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, उसमें कोई बैंड नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि हम अध्ययन किस उम्र से करें और किस उम्र में ना करें। दूसरा पॉइंट विद्या है। आज जो विद्या का स्वरूप है वह सिलेबस में बंध गया हुआ है कि इतना से इतना तक पढ़ना है। तो ज्ञान के सामने विद्या एक छोटा पौधा हुआ, ज्ञान एक बड़ा वृक्ष हुआ। तो हम लोगों को ज्ञान अर्जन करना है जिसमें संस्कार छुपा हुआ। आज जो वर्तमान में जो स्वरूप है, जो सिलेबस है बड़े बड़े विद्यालयों का, उसमें एक विषय वस्तु का अभाव दिखाई देता है जो नैतिक शिक्षा के अंतर्गत संस्कार शब्द। और संस्कार जिंदा रखने के लिए हमें नैतिक शिक्षा पढ़ना जरूरी होगा और प्रत्येक विद्यालय को चाहिए कि संस्कार संबंधी विषय पढ़ाएं। हम एक ओर अपने संस्कृति को पकड़ें और दूसरी ओर विज्ञान को पकड़ें और दोनों में समन्वय स्थापित करें, तभी हम आदर्श मनुष्य हो सकते हैं, आदर्श विद्यार्थी हो सकते हैं, आदर्श गुरु हो सकते हैं। अपनी संस्कृति से तात्पर्य कि हम इंग्लिश शिक्षा सीखने का मतलब ये नहीं कि ये बात हम भूल जाएं कि माता पिता का आदर ना करें, बड़ों का आदर ना करें, अपने गुरुजनों का आदर ना करें, हमें शिक्षा का अहंकार उत्पन्न हो और वह अहंकार एक दिन मुझे ही दबा दे। ऐसी शिक्षा मनुष्यता का नुकसान करती है, ऐसी शिक्षा मनुष्यता का नुकसान करती है और संवेदनाहीन बना देती है। इसलिए आवश्यक है
कि हमें नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान हो और जो समाज में हमारा औचित्य है, समाज में हमारा जो कार्य है, समाज से लेकर के राष्ट्र तक के निर्माण में अपने शिक्षा का योगदान करे, तभी हमारा शिक्षा सार्थक होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने यही मुख्य काम किया था कि गुरु और टीचर के बीच के खाई को पढ़ा था और बीच के रास्ता निकाला था ताकि शिक्षा सार्थक हो। कैसी शिक्षा? सार्थक शिक्षा, जिसको हम सीखे उससे ज्ञान वृद्धि हो। बात समझ में आई बच्चों? तो संस्कार हमें सीखना है। शिक्षा के तमाम आयामों में अगर हम वैज्ञानिक शिक्षा सीखते हैं, चिकित्सा की शिक्षा सीखते हैं, लेकिन संस्कार को भूलना नहीं है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की इच्छा थी। कबीरदास जी ने भी कहा था, क्या कहा था? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काट है खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु की इच्छा कभी नहीं होती, बच्चों को प्रताड़ित करे और करते भी नहीं। गुरु तो उस मिट्टी के लोंदे को घड़ा बनाता है, बाहर से चोट मारता है, लेकिन अंदर सहारा दिया रहता है कहीं टूट न जाए। और उस मिट्टी के लोंदा को रंगीन बना करके बाजार में बहुमूल्य बना देता है, उसके खरीदार आने लगते हैं, उसका वैल्यू बन जाता है। वरना शुरुआती में तो मिट्टी के लोंदे ही रहते हैं, मिट्टी का ढेला ही रहता है। ये काम गुरु का है। हमारे धर्म में भी लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तभी तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के स्वरूप है, और उन तीनों से पहले, ईश्वर से पहले गुरु का आदर किया जाता है, गुरु को नमन किया जाता है। इसलिए हम संस्कार हासिल करें, आगे बढ़ें। एक हाथ में हमारा संस्कृति और दूसरे में विज्ञान, ताकि वर्तमान दौर में हम किसी से पीछे ना रहें। ऐसी शिक्षा सीखना है, खासकर बच्चों के लिए। मेन पॉइंट एक कहूंगा, पिछले सत्र में भी बताया था कि जबरन किसी से जान पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है, कि लोग हमें बहुत ज्यादा जाने, उसे कोई फायदा होने की जरूरत नहीं है। उस ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, लोग मुझे जानने लगेंगे। हमारे कर्मों से जाने, हम इतना सुंदर कार्य करें कि लोग स्वतः मेरे बारे में जान जाएं, उसने सुंदर कार्य किया, वो अच्छा कार्य किया। बात समझ में आई? तो स्वतः हम अच्छा काम करेंगे। अब ये बताइए आप लोग, सचिन तेंदुलकर से कितने लोगों को फायदा है? किसी को नहीं। फेस टू फेस है जान पहचान नहीं। उन्होंने अपना काम किया। वो 4.25 फीट का आदमी, मैट्रिक में फेल आदमी, इतना सुंदर बल्ला चलाया, इतना सुंदर बल्ला चलाया कि इंडिया नहीं पूरे विश्व में नाम कमाया। एक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है, उन्होंने व्यक्तिगत काम किया। एक और 4.5 फीट का आदमी, जिनके पिता एक समान इंजीनियर थे, उन्होंने संघर्ष किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहलाया। एक उससे भी छोटा आदमी, जिसके सर पर कभी बाल आप नहीं देखते होंगे, हमेशा कान में बाली और जो सर है मुंडा हुआ रहता है, वो छोटा आदमी योगी आदित्यनाथ, उन्होंने व्यक्तिगत अपना काम किया। चलिए एक महान पुरुष के पास ले चलता हूं। रामेश्वरम में नाव पर बैठकर फिजिक्स की किताब पढ़ने वाले वह व्यक्ति, जो रामेश्वरम मंदिर में दर्शनार्थी आते थे, वृद्ध सज्जन, उसको अब सहारा देकर के मंदिर का दर्शन कराते थे। जब तक वो मंदिर का वो लोग दर्शन करते थे, तब तक नाव में बैठ करके फिजिक्स का किताब पढ़ता था। उस अब्दुल कलाम को हम बार बार सलाम करते हैं, तो उनके नाम पर एक ताली बजाइए। एक चीज कभी भूलना नहीं चाहिए कि जिज्ञासा को जिंदा रखो। उस कलाम साहब के बारे में एक शब्द पुनः याद आया। इंटरव्यू था, आईएएस का एग्जाम देने गए थे, जिस इंटरव्यू में थे उत्तराखंड में, वो सेंटर पड़ा हुआ था। ध्यान सुनिएगा बच्चों,
उसमें वो फेल हो गए थे और जेब में एक पैसा भी नहीं था कि होटल में जाकर खाना खा लें और पुनः अपने घर जाएं। तो थके हारे उत्तराखंड में भगवान शिव का एक मंदिर है, वहां पर जाके वो बैठ गए। जब पुजारी सारा काम से निवृत्त होकर लौट रहे थे तो उन्होंने पूछा उनसे कि बालक क्या बात है, बहुत थके हारे हो, बड़े उदास हो। उन्होंने बताया कि देखिए बाबा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है घर जाने के लिए और इंटरव्यू में फेल हो गए, हम क्या करें ना करें, भाई समस्या है। पुजारी ने कहा था कि देखो बेटा, उदास मत हो, यह काम तुम्हारे योग्य नहीं था, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें इसमें फेल कर दिया। तुम इससे बड़ा काम करने के लिए भेजा गया पृथ्वी पर, इससे बड़ा काम करोगे। और वास्तव में उस पुजारी की बात सच हुई और भारत का मिसाइल मैन बन गए, साइंटिस्ट बन गए। उसके सामने दुनिया का कोई पद फीका ही पड़ा है। तो कलाम साहब के लिए एक बार और तालियां। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे मालिक मेरे दाता ये राजा मांगता तुझसे, हमारी युवा पीढ़ी संभल के विवेकानंद हो जाए, हमारी युवा पीढ़ी संभल के विवेकानंद हो जाए। भैया हम में वैसा संस्कार हो। 100 साल के दबे कुचले और गलत जीवन से अच्छा विवेकानंद जी के 40-42 साल का जीवन है ना। तो जीवन में जब तक जिए हम सार्थक कार्य करें, अच्छे कार्य करें और सुदृष्टि से कार्य करें। अब कार्यक्रम का समापन करेंगे जन गण मन राष्ट्रगान के साथ इस बार। तो सभी बच्चे एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान का शुरुआत के साथ कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो स्टार्ट करें जनगण मन। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।